Hi friends, welcome to my YouTube channel Akash Vets. My name is Dr. Akash Kumar and I am a veterinary doctor. आज का मेरा टॉपिक है फेडिंग पपी सिंड्रोम और आज का मेरा ये पूरा वीडियो मेरे ब्रीडर भाइयों के लिए है या फिर उनके लिए है जिनके पास बिच है और जिनकी ये शिकायत रहती है कि डॉक्टर साहब हमारी जो बिच है जब उसकी डिलीवरी होती है तो उसके बच्चे उस समय तो नॉर्मल डिलीवर होते हैं, मतलब पैदा होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो धीरे धीरे उनमें डेथ होने लगती है। हमें समझ में नहीं आ पाता कि किस वजह से डेथ हो रही है। वो अकड़ अकड़ के बच्चे जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ये डेथ क्यों होती है और कैसे हम जो न्यूबॉर्न पपी हैं उनको हम बचा सकते हैं और फेडिंग पपी सिंड्रोम क्या है, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और अभी तक जिन साथियों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे लगातार वो मुझसे जुड़े रहें और जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फेडिंग पपी सिंड्रोम। फेडिंग पपी सिंड्रोम क्या है? इसमें क्या होता है कि विद इन फ्यू डेज आफ्टर डिलीवरी और पार्चुरेशन, जब किसी पपी की या फिर जो पप्स हैं उनमें अगर डेथ हो जाती है बिना क्लियर कॉज और साइन सिम्टम्स के, तो ऐसा मेनली फेडिंग पपी सिंड्रोम की वजह से होता है। और साइन सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि अगर किसी पपी को हम कैसे पहचानेंगे कि वो फेडिंग पपी सिंड्रोम से उसको ग्रसित हो गया है, तो मेनली क्या होता है, कोई जो पप्स है, न्यूबॉर्न पप्स है, एक दिन का, 1 डे ओल्ड, 2 डे ओल्ड का, तो कंटिन्यू वो क्राइम करेगा, पेनफुल एब्डोमेन हो सकता है उसको, पैडलिंग अपने करेगा, पैरों को चलाएगा और सलाइवेशन हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकती है, उसमें सॉफ्ट स्टूल हो सकता है, डायरिया वगैरह के साइन सिम्टम से दिख जाते हैं। की अगर बात करें कि अगर जो न्यू नेटल पपीज हैं उनको फेडिंग पपी सिंड्रोम अगर हो जाए या फिर ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे जो हैं इनमें एक बच्चे की डेथ हो चुकी है और भी बच्चे ऐसा लग रहा है उनकी डेथ होने वाली है, तो मोस्टली क्या है, अगर हम उनका टेम्परेचर लेंगे तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी उनका लो आएगा, 98, 97 या 95 तक जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो पपीज़ हैं उनका टेम्परेचर कंट्रोल करना है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि जो मोस्टली हमारे ब्रीडर लोग हैं या फिर जो और पेट लवर हैं वो पपीज़ का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए 100 वाट 200 वाट या हीटर लगा देते हैं। तो वो गलत चीज़ है, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ अगर उसकी बॉडी के पास में लगा रहे हैं तो उसकी बॉडी से और ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा और कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। तो हमेशा आपको अगर बॉडी टेम्परेचर पपीज़ का कंट्रोल करना है तो आप जो ल्यूकवार्म गर्म पानी की बोतल उसकी बॉडी से सटा के रख सकते हैं या फिर जो हॉट पैक्स आते हैं उनको आप रख सकते हैं। वरना आप किसी अपने जो वेटनरी डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करिए, आप उनके पास जो एनआईसीयू होगा उससे जो पप्स हैं उनका वो उनकी लाइफ बचा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम हाइपोग्लाइसीमिया की बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है कि जो पपीज़ हैं उनके बॉडी में, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और उस कंडीशन में भी पपीज़ की डेथ हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो अब आप अपने वेटनरी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सबक्यूटेनियस फ्लूइड देंगे, डेक्सट्रोज 5% या 10%, कुछ 20, 30, 40 ml तक। तो उस चीज़ से वो जो पपीज़ हैं उनमें जो हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन हो रही है उसको वो सही करके पपीज़ की लाइफ को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जो हमारे ब्रीडर लोग हैं या फिर जो पेट को ब्रीडिंग कराते हैं, तो वो लोग मोस्टली ये बोलते हैं कि जो पप्स हैं उनकी डेथ जो हो रही है वो मिल्क इन्फेक्शन की वजह से हो रही है। जो विच है उसके मिल्क में इन्फेक्शन है, तो उसमें उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, मदर से उसको आइसोलेट कर देते हैं और जो पप्स हैं उनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन कंट्रोल नहीं हो पाता है और उसकी वजह से क्या है, जो पप्स है वो हाइपोथर्मिया में चला जाता है, उसकी वजह से भी डेथ हो जाती है। अगर मैं मिल्क इन्फेक्शन की अगर बात करूं तो मिल्क इन्फेक्शन कुछ और नहीं है। अगर कोई बिच है अगर उसको मस्टाइटिस हो रहा है, इन्फेक्शन इन मेमोरी ग्लैंड या इन्फ्लेमेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, तो उस कंडीशन में जो बिच के टीथ हैं, जो टीट्स हैं, तो उसमें क्या है, स्वेलिंग होगी, थोड़ा ब्लू स्पन होगा। अगर उसमें से मिल्क निकल रहा है तो हो सकता है उसमें पस या ब्लड हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको कुछ दिखता है तो उस कंडीशन में आपको जो उसका टीथ है उससे आपको जो पपी है उसको नरिश में नहीं कराना है, उसको मिल्क नहीं पिलाना है। बाकी जो मोस्टली पपीज़ की डेथ होती है वो फेडिंग पपी सिंड्रोम की वजह से होती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि
जो पप्स हैं उनका टेम्परेचर डाउन चला जाता है, बहुत ज़्यादा लो चला जाता है, हाइपोथर्मिया कंडीशन में चले जाते हैं। और मोस्टली उसमें जो पप्स हैं वो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी उनकी डेथ होती है, क्योंकि अगर मदर है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिला हो, और अगर मदर को कोई इन्फेक्शन है या फीवर उसको हो रहा है तो उस कंडीशन में भी उसका जो मिल्क है वो पप्स के लिए ज़्यादा खतरनाक है। अगर हम बचाव की बात करें, प्रिवेंशन की अगर हम बात करें कि हम ऐसे पप्स हैं या जो न्यूबॉर्न पपीज़ हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं इस फेडिंग पपी सिंड्रोम से, तो मोस्टली हम ये करते हैं कि जो पप्स है उनका हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, या तो जो हमारे पास जो पप्स के लिए एनआईसीयू आते हैं उससे उसमें क्या होता है, उसके टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए उसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उससे हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। हाइपोथर्मिया को हम उसको सही करने के लिए हम क्या होता है, सबक्यूटेनियस फ्लूइड देते हैं, थोड़ा सा ल्यूक वार्म, जिससे क्या है जो टेम्परेचर उसका लो जा रहा है वो भी थोड़ा मेंटेन होता है, और सबक्यूटेनियस फ्लूइड जो है वो इजिली जो उसमें हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन बन गई है उसको भी ठीक करता है, और हम पपीज़ को बचा लेते हैं। पपीज़ में अगर हम डेथ रेट की बात करें कि पपीज़ में डेथ मोस्टली और किन-किन वजह से हो सकती है, तो उसमें और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, अगर एनवायरनमेंट में हाइजीन प्रॉपर नहीं है या फिर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी पपीज़ की डेथ हो सकती है। या फिर मदर को अगर किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस हो रहा है कि उसको कोई फ़ीवर है, कोई उसको इन्फेक्शन है, कोई इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, तो उस कंडीशन में क्या है, मदर फीडिंग करना छोड़ देती है, और उस कंडीशन में क्या है, मदर में जो मिल्क होता है वो नहीं आता है, तो उस कंडीशन में भी पपीज़ की डेथ हो सकती है। तो अगर आपके यहाँ कोई बिच है, अगर उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो आप अपने वेटरनरी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, जो बिच के डिलीवरी होने वाली है उसके मैनेजमेंट के बारे में, या पपीज़ के मैनेजमेंट के बारे में। अगर आप अपने वेटरनरी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो उनकी देख-रेख में अगर उसका मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो आप अपने जो पपीज़ हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पपीज़ को बचा सकते हैं और उनकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो कमेंट में मैसेज ज़रूर करेगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे हेल्दी, कीप लविंग ऑलवेज योर पेट्स। थैंक यू।